ठीक है बेटा, तो आज का ठीक है ना एक न्यू वीडियो लेकर मैं आया हूं। मैं अभी तक आप लोगों को सेट पढ़ा रहा था और सेट अभी चल भी रहा बेटा, लेकिन मैं सोचा कि बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, बहुत बच्चों ने कहा कि सर आप फिजिक्स का भी कुछ टॉपिक बनाइए, तो मैं सोचा कि फिजिक्स के सारे टॉपिक प्रॉपर तरीके से कुछ टाइम बाद आएंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा भी समय की कमी है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब मैक्सिमम बार पूछ लेता है, उस टॉपिक को मैं सोचा कि मैं वीडियो लेक्चर बना के डाल दूं, जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम जो भी बच्चे देने जा रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, उनके लिए काफी लाभदायक हो। ठीक है बेटा, तो मैं सोचा हूं फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक उठाऊं जो बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लगभग 90%। जैसे बच्चों क्लास 12th का अगर आप ट्रांसफार्मर देख लो तो मैक्सिमम क्या बोलते हैं, ठीक है ना, साल में आप देखोगे तो उस पे या तो क्वेश्चंस आ जाएगा या तो उसकी कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा समझाने के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसीलिए मैं सोचा हूं कि क्लास 10th का और 12th का बोर्ड एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं पढ़ाऊं। ठीक है बेटा, तो ठीक है मैं आज का टॉपिक चालू करता हूं फिजिक्स का, खासकर ये क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, खैर ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ क्लास 12th में भी है, लेकिन क्लास 10th में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, फिजिक्स का, जिसको हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ। बेटा आप लोग ओम का नियम ये जरूर सुने होंगे, तो आज इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। आप बिल्कुल धैर्य रखिए, सब समझ में आ जाएगा, बहुत टफ चीज़ नहीं है। और मैं ऐसा मार रहा हूँ कि आपको उसमें काफ़ी सारी नॉलेज होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है। इसलिए मैं बेसिक चीज़ें तो कुछ नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही उठाना है। ठीक है ना, तो सिर्फ मैं ओम्स लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों आप सब ध्यान दो, सबको समझ में आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो ठीक है, देखो बेटा, जैसे सबसे पहले मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे। ठीक है बेटा, ऐसा एग्जाम्पल जो आप अपने बहुत बार ठीक है ना डेली लाइफ में आपने एक चीज़ फील किया होगा। पहले मैं उस चीज़ को समझाता हूं, फिर जिस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा उसी से रिलेट करके मैं आपको ओम का नियम समझाऊंगा कि ओम का नियम होता है क्या फिजिक्स में। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ओम का नियम। ठीक है ना, हमेशा पूछ लेता है कि ओम का नियम बताइए, ओम के नियम को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है बेटा, तो ठीक है, देखो बेटा, आप लोग के सामने मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बातों को समझो। जैसे मान लो मैं एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन बच्चों आप समझ रहे होंगे कि ऐसा प्लेन जो एक तरफ थोड़ा सा ऊंचा हो और एक तरफ थोड़ा सा कम हो, यानी कि इंक्लाइंड हो। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चों को खेलने के लिए एक स्लाइडिंग वाला लगा होता है, तो भी इंक्लाइंड होता है। आप बेटा देखे होंगे सारी चीजें। तो इंक्लाइंड प्लेन का तो हिंदी होता है नत्तल। क्या होता है बेटा बताओ? नत्तल। ठीक है, नत्तल। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन जिसकी बच्चों हिंदी होती है नत्तल। ठीक है, देखो समझो इस चीज को बेटा, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ओम का नियम है क्या। लेकिन पहले जो एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ उसको समझाने के लिए पहले वो समझिए, उसके बाद ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों मान लो ये हाइट, ये वाला हाइट मान लीजिए है आपका h1। ठीक है, या इस हाइट को मान लीजिए h1। h1 बराबर मान लो बेटा है 2 मीटर। क्या है? 2 मीटर। और बेटा ये वाला हाइट है h2, ये मान लो है आपका 12 मीटर। कितना मीटर बताओ? 12 मीटर। अब बेटा बताओ, अगर पहले बताओ ये हाइट आपका h2 12 मीटर है, ये h1 है 2 मीटर। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, डिफरेंस, ठीक है, तो इन हाइट्स का अगर डिफरेंस निकालूं यानी डेल्टा h निकालूं, डेल्टा h पहले वाले केस में यानी कि केस फर्स्ट में, तो आप देखोगे बेटा डिफरेंस क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटा दीजिए। हाँ। कोई दिक्कत है नहीं। तो 12 मीटर में से अगर आप 2 मीटर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 10 मीटर, यानी दोनों हाइट का जो डिफरेंस आया वो आया 10 मीटर। ठीक है बेटा, अब एक चीज, अब आप अपने ठीक है ना कॉमन सेंस से बताओ कि अगर मैं इस इंक्लाइंड प्लेन पे कुछ पानी गिरा दूं, कुछ जल गिरा दूं, भैया एक गिलास में पानी भरूं और ले जाके गिरा दूं, या एक बाल्टी में पानी भरूं ले जाके गिरा दूं, तो बताओ अगर यहाँ पानी, तुम एक बाल्टी भर के अगर पानी आप गिराते हो तो वह पानी बताओ ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे फ्लो होगा। पानी जो फ्लो होगा वो नीचे की ओर होगा बेटा, बोलो बेटा। तो पानी नीचे की ओर फ्लो होगा, मान लो ये वाटर है आपका, ये नीचे की ओर फ्लो होगा।
बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ओम का नियम पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन ये कौन से कॉन्सेप्ट उठा लिए हैं। बेटा मैं उसी कॉन्सेप्ट पे आने वाला हूँ, पहले आप लोग इसको फील करो, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसको फील करना पड़ता है, ठीक है ना। बिना फील का आप फिजिक्स पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। अच्छा तो बताओ, पानी नीचे की ओर आ गया, बोलो। अब बेटा एक बात बताओ कि अगर सपोज दैट इसी हाइट को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, मान लो इसको 12 मीटर था, मान लीजिए मैं 12 से इसको कर दिया, ठीक है ना। टोटल यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो मैं कर दिया 22 मीटर। कितना कर दिया? 22 मीटर। इस हाइट को इतना ही रहने दिया, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। तो आप देखोगे कि अब जब डिफरेंस निकालोगे डेल्टा H2, यानी सेकंड केस में जो हाइट का डिफरेंस है, जो ऊंचाई का अंतर है, वो बताओ कितना मीटर आ जाएगा? 20 मीटर आ जाएगा। बोलो बच्चों। yes, अब एक चीज आप बताइए कि अगर अब आप फिर वही मतलब क्या बोलते हैं, जो बाल्टी से भरी पानी है, अगर उसको आप इस इंक्लाइन प्लेन पे गिराओगे, जैसे यहां पे गिराए थे पहले केस में, तो बताओ पानी तो फिर नीचे आएगा। लेकिन बताओ बेटा, पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में, किस केस में पानी की जो फ्लो होगी वो ज्यादा तेज होगा? दूसरे केस में। यानी कि जैसे हमने देखा कि हाइट का डिफरेंस ज्यादा हुआ, वैसे जो वाटर करंट था, वाटर करंट बेटा समझ रहे हो ना? वाटर माने पानी, करंट माने धारा होता है। तो जो वाटर करंट था वह ज्यादा तेजी से फ्लो हुआ जैसे ही हाइट की डिफरेंस ज्यादा हुई। ठीक है बच्चों? बच्चों इसी प्रकार से फिजिक्स में हम ओम का नियम जानते हैं। अब देखो ओम का नियम क्या है, ध्यान देना बेटा। जैसे मैं आपको डेली लाइफ में ये घटना एक समझाया, तो जो इस घटना में हाइट होगा वही हमारा ओम के नियम में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्या होगा बच्चों बताओ? यानी कि जो आप यहाँ पे हाइट के बारे में जो फील कर रहे हो, वही ओम के नियम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव। जो आपका हाइट का डिफरेंस देखे हो, यानी कि डेल्टा एच जो देखे हो, वो अभी मैं ओम के नियम में जब बताऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सब सारी बेसिक बात आज बताना हमारा ठीक है ना टारगेट नहीं है। आज हमारा केवल टारगेट आपको ओम का नियम समझाना है। बाकी अगर आप कमेंट में बोलते हो कि सर ये चीजें नहीं समझ में आया, तो बिल्कुल आप बोलिए, तो इसका भी मैं वीडियो बता दूंगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मैं छोटे छोटे करके सब कुछ आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा? तो ठीक है, तो यह है हमारा ठीक है ना हाइट में जो मैं डिफरेंस लूंगा, ओम के नियम में समझ लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेगा। और यहां जो आप वाटर करंट की बात हो रहा है, वाटर करंट की बात हो रहा है, ओम के नियम में बेटा इलेक्ट्रिक करंट की बात होगा। बस बेटा ये पॉइंट्स याद रखो, अभी तुमको समझ में सब आ जाएगा। यानी कि मैं इस डेली लाइफ वाली घटना जो समझाया हूं, जो आप फील किए हो, वहां जो हाइट होगा ओम के नियम में वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ईपी का मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। जो डेल्टा एच होगा वह हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जो हमारा वाटर करंट होगा यहाँ पे ओम के नियम में, वहां इलेक्ट्रिक करंट की तरह काम करेगा। बेटा बस यही सारी चीजें हैं। अब आइए देखते हैं ओम का नियम क्या है। अब 2 मिनट में आपको बातें समझ में आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे जैसे यहाँ हाइट का डिफरेंस बढ़ रहा था, वैसे वैसे वाटर करंट तेज हो रहा था। तो उसी प्रकार से बच्चों ओम के नियम में जैसे जैसे देखो यहाँ हाइट का डिफरेंस बढ़ने पे वाटर करंट तेज हो रहा था, तो ओम के नियम में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने पे इलेक्ट्रिक करंट तेज होता जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो यही है ओम का नियम। देखो बच्चों मैं बता रहा हूं फिर से, अब ओम का नियम क्या है देखो, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए देखो बेटा, जैसे मान लो कि मैं एक बेटा ले लिया कंडक्टर, ठीक है बच्चों? बच्चों कंडक्टर का मतलब चालक, यानी जिसमें विद्युत धारा हम आसानी से प्रवाहित कर सकें, या जिसमें हम बोले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो, वो होता है कंडक्टर। ये बस के कंडक्टर की बात नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है ना? अच्छा ये मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए बेटा एक कंडक्टर कॉपर का है, इसको मैं एक सेल या बैटरी से लो कनेक्ट कर दिया, चाहे सेल से या बैटरी से मैं कनेक्ट कर दिया। बोलो बच्चों। अच्छा लो बेटा, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। बच्चों अगर पॉजिटिव का पोटेंशियल मैं V मान लूं,
पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो गारंटी है कि ये जो एंड है कंडक्टर का, मान लो ये एंड है यक्स एंड, तो बताओ अगर ये V पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, V, यहाँ का पोटेंशियल V होगा। yes, sir. अगर मान लो बेटा ये 0 हो तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। बेटा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes, sir. अब बेटा अगर मैं V का मान, अगर सपोज दैट V का मान मान लो मैं 100 वोल्ट मान लूँ, क्या मान लूँ, 100 वोल्ट मान लूँ, तो बताओ यहाँ भी क्या बताओ कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। बात समझो बेटा, 100 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा अब बताओ यहाँ का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। yes, sir. बेटा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, एक बात अपने माइंड में कहीं स्टोर कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। तो मान लो बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा I, yes, sir. तो बताओ I यहाँ चलेगा, फिर बेटा I ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। सेल या बैटरी से जितना करंट बेटा, ठीक है ना, सेल या बैटरी से, एक मिनट बेटा, सेल या बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट वापस आ जाएगा। yes, sir. बेटा बात समझो। हाँ, sir. अब ठीक है ना बेटा, मान लो I करंट निकला तो I करंट वापस आ जाएगा। बताओ यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, 100 वोल्ट, यहाँ का क्या है, 0। ये मान लो X सिरा है और ये Y सिरा है, तो बताओ X और Y के बीच में जो डेल्टा भी होगा, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 100। क्योंकि बेटा 100 में से अगर आप 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 आएगा। yes, sir. अब बेटा मान लो करंट बह रहा है I मान लो बेटा इतने समय 5 एम्पियर का है। कितने एम्पियर का है बताओ, 5 ampere. 5 एम्पियर। अब देखो बेटा, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 100 वोल्ट का। कंडक्टर के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 100 वोल्ट का। अब अगर मान लो सपोज दैट हम इस सेल को चेंज करके एक और अच्छे क्वालिटी का सेल लगा दे जिसकी वोल्टेज और ज्यादा हो जाए, यानी कि V का मान 200 वोल्ट हो जाए। yes, sir. बोलो बेटा, तो गारंटी है कि अगर V का मान 200 वोल्ट हो जाएगा तो जो X एंड है उसका भी वोल्टेज कितना हो जाएगा बताओ, 200 वोल्ट। बहुत अच्छा। तो अब बताओ ये 200, और चूंकि निगेटिव प्लेट पे 0 है तो Y एंड पे 0 ही पोटेंशियल होगा। yes, sir. तो अब बताओ 200 में से अगर आप 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इन दिस केस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा बताओ, 200 हो जाएगा। तो बताओ अगर 200 हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले की अपेक्षा बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया। तो बताओ पहले वाले केस में कितने एम्पियर करंट बह रहा था, 5 एम्पियर। तो गारंटी है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया यानी डेल्टा V हमारा बढ़ गया तो हमारा करंट भी बढ़ जाएगा पहले वाले केस की अपेक्षा, यानी कि 5 एम्पियर से कुछ ज्यादा ही फ्लो होगा। हो सकता है 8 एम्पियर का फ्लो होने लगे, हो सकता है 10 एम्पियर का फ्लो होने लगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने पे करंट का मान क्या हो गया बताओ, बढ़ गया। बेटा बात समझ में आया कि नहीं आया? जिस प्रकार से अभी कुछ देर पहले जब मैं एक एग्जांपल लिया था वाटर करंट का, तो उसमें देखे होंगे हाइट का डिफरेंस बढ़ने पे वाटर करंट बढ़ जाता था, यानी कि उसकी फ्लो तेज हो जाता था। इसी प्रकार से यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, तेज हो जाएगा, यानी कि जो 5 एम्पियर का बह रहा था वो अब 8 एम्पियर का बहने लगा। तो बताओ बेटा ये जो इलेक्ट्रिक करंट है पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने पे बढ़ गया। yes, तो ठीक, अगर इसका विपरीत सोचें कि अगर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 50 वोल्ट कर देते तो यहाँ 50 हो जाता, yes, sir. अब यहाँ भी 50 हो जाता, डिफरेंस भी 50 हो जाता, तो ये 5 एम्पियर से कुछ घट जाता, हो सकता I का मान 2 एम्पियर हो जाता। तो बताओ डेल्टा V के घट जाने पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ जाने पे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जा रहा है, yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस के घट जाने पे इलेक्ट्रिक करंट घट जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस यही ओम का नियम है बेटा। लेकिन जो वर्ड मैंने बोला ओम का नियम तो ये है, लेकिन ओम के नियम में एक बात ध्यान देना बहुत जरूरी है, ये कभी भूलना मत। ओम के नियम में एक कंडीशन है बेटा, यानी कि ओम का नियम तो है इतना ही कि इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक करंट उतना ही बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार से हाइट का डिफरेंस बढ़ता जाता था तो वाटर करंट बढ़ता जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस घटता जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट घटता जाएगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। yes, sir. ये ओम का नियम है, लेकिन ओम के नियम का बेटा एक कंडीशन है, बिना उस कंडीशन के हुए ओम का नियम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, कभी भी फॉलो नहीं हो सकता है।
और वो कंडीशन क्या है कि ये जो बेटा कंडक्टर है ना, कंडक्टर, इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब इसकी जो भौतिक अवस्था है वो नियत होना चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि सर भौतिक अवस्था क्या, भौतिक अवस्था क्या? देखो बच्चों, फिजिकल स्टेट में इसके टेम्परेचर आ गया, यानी टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, टेम्परेचर जितना है उतना रहना चाहिए। फिजिकल स्टेट में इसकी लेंथ आ गई, लेंथ कंडक्टर का जितना है उतना रहना चाहिए। ये नहीं कि आप टाइम के साथ साथ लेंथ कभी बड़ा कर दो, कभी लेंथ छोटा कर दो, लेंथ सेम होनी चाहिए। इसका बेटा ये एरिया, इस एरिया को आपको पता होगा कि बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। यस सर। ठीक है बेटा, तो ये सब हमारे जो आते हैं, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये सब बेटा होना चाहिए कांस्टेंट। इसका मतलब फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके ओम का नियम फॉलो होगा, तब जाके ओम का नियम सत्य है, वरना ओम का नियम सत्य नहीं है। अगर फिजिकल स्टेट आप कांस्टेंट नहीं मान रहे हो, उसके बाद ओम के नियम के बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं ओम का नियम इनवैलिड है उस जगह पे। बेटा बात समझ में आ गया होगा आपको? तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर हम ओम के नियम का डेफिनेशन बोले तो हम इतना बोलेंगे कि यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट हो, क्या बेटा? हाँ, यही बात आपको लिखना है। यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट हो, इसका मतलब फिजिकल स्टेट बदले ना, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, मटेरियल हो गया, कॉपर का है तो कॉपर का ही रहना चाहिए, एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम का ही रहना चाहिए, मटेरियल भी नहीं बदलना है आपको। ठीक है, सॉरी, तो फिर से, यदि किसी कंडक्टर का फिजिकल स्टेट कांस्टेंट हो तो उसमें फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है, उस कंडक्टर में जो फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है, वह उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि बच्चों डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ये है आपका ओम का नियम। और बेटा हम जानते हैं कि जब डेल्टा वी को, सॉरी, हम जानते हैं जब प्रोपोर्शनल को आप इक्वल में तोड़ते हो तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा डेल्टा वी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आर मानते हैं आई, और बेटा इस आर को कहते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं बताओ? इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। बेटा यह एक नियत है, यह हमेशा एक नियतांक है, यह एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि डेल्टा वी बाई आई हमेशा होगा क्या? कांस्टेंट आर। यस सर। ठीक है बेटा, यानी कि जैसे आप डेल्टा वी बढ़ाओगे उसी के क्रॉसपॉन्डिंग आई भी बढ़ जाएगा। कैंसल करोगे, मान लो आर बराबर आ गया 5, खैर इसका आर एक रेसिस्टेंस है, इसका यूनिट ओम होता है, तो आ गया 5 ओम। फिर आपने डेल्टा वी का मान बढ़ाया, उसी के क्रॉसपॉन्डिंग करंट भी बढ़ेगा, फिर जब सॉल्व करोगे तो फिर आएगा 5 ओम। तो बच्चों यही है हमारा ओम का नियम, यानी कि ओम का नियम सिर्फ यही है कि यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट हो तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट उसके अक्रॉस अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस ये है ओम का नियम। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा। जो मैं बोला हूं वो आप डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ठीक है बेटा, आप लोग खूब मेहनत करिए। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ और एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ बोर्ड के दृष्टिकोण से अगला कोई भी लेक्चर बना सकता हूं, ठीक है ना? तो पहले आप इस ओम के नियम को अपने लैंग्वेज में लिख लें जो मैंने बोला है, या आप कोई भी अच्छी बुक एनसीईआरटी या कुछ भी उसमें से देख के समझ के लिख सकते हैं, क्योंकि जो बात मैं समझाया हूं वही बात बुक भी बोलेगा। सेंटेंस अलग अलग हो सकता है लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं हो सकता, अर्थ एक ही रहेगा। ठीक है बेटा? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। चलते चलते नाम तो सुना ही होगा।